अगर हम एनल फिशर्स को ट्रीट नहीं कर रहे हैं या वो बहुत लंबे समय से अनट्रीटेड हैं, तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं, यानी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संध्या गुप्ता। मैं एक जनरल सर्जन हूं। तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर हम एनल फिशर्स को ट्रीट ना करें तो सबसे पहले तो अगर आपको परसिस्टेंटली ब्लीड हो रहा है तो आपका हीमोग्लोबिन गिर सकता है। और अगर आपको ब्लीडिंग नहीं भी हो रही है, परसिस्टेंट पेन है, डिस्कम्फर्ट है, तो वो इतना ज़्यादा भी हो सकता है कि आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ को भी ना कर पाएँ और पूरा दिन पेन एंड डिस्कम्फर्ट में ही रहें। तीसरी चीज़ जो हो सकती है वो एरिया इन्फेक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो एनल फिशर में एक टेयर है, उस टेयर से जो भी हम स्टूल पास कर रहे हैं उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया हैं वो अंदर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, जिसके कारण आपको फीवर आ सकता है या उस एरिया में कोई पस की गांठ जिसे हम एब्सेस कहते हैं वो हो सकता है। और बहुत रेयरली, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस में अगर आप बिल्कुल ही इलाज नहीं करा रहे और उस एरिया में काफ़ी इन्फेक्शन हो गया है तो भगंदर यानी जिसे हम फिस्टुला कहते हैं वो भी डेवलप हो सकता है। जो फिशर्स इजीली अक्यूट स्टेज में मेडिसिन के सहारे से हम ट्रीट कर सकते थे, वो अब क्रॉनिक हो जाएंगे क्योंकि आप उन्हें ट्रीट नहीं कर रहे। तो क्रॉनिक फिशर्स में अधिकतर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। उसमें बहुत कम मात्रा के पेशेंट्स हैं जो दवाइयों से, घरेलू उपचारों से ठीक हो जाएं। तो अब आप बेसिकली आपने ट्रीटमेंट डिले किया, तो जो पहले ट्रीटमेंट आपका मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक हो सकती थी बीमारी, अब उसके लिए आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फोर्थ चीज़, फिशर की बीमारी ऐसी है कि रोज़ आप जब वॉशरूम जाएंगे, रोज़ आप परेशान होंगे, तो इन सब चीज़ों से आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। तो इन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से क्या होता है कि आप मोशन पास करने से इतना आपके मन में फियर बैठ जाता है कि आप खाना ही खाना कम कर देते हैं, आपका वेट लॉस होने लगता है। और इस चलते, क्योंकि हम हाई फाइबर डाइट नहीं ले रहे, तो हमारा कॉन्स्टिपेशन और बढ़ता है और हमारी फिशर की बीमारी और बढ़ती है। और फिर जब हम वॉशरूम जाते हैं तो हमें और ज़्यादा पेन होता है। तो ये एक विशियस साइकिल बन जाती है जिससे हम निकल नहीं पाते और इवेंचुअली एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन सब बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो अगर आपको फिशर है और आप उसे अननेसेसरीली उसके ट्रीटमेंट को डिले कर रहे हैं आउट ऑफ एम्बैरेसमेंट, आउट ऑफ फियर ऑफ गोइंग टू अ सर्जन, देखिए मैं समझ सकती हूँ कि बहुत महिला सर्जन्स अभी भी नहीं हैं, लेकिन आपके शहर गुड़गांव में मैं हूँ, तो आप आएँ, दिखाएं। जो चीज़ जल्दी दवाइयों से ठीक हो सकती है उसे क्यों इतना लंबा हमें खींचना और उसे क्यों सर्जरी से ही ठीक कराना है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अपने अनकॉम्प्लिकेटेड फिशर को कॉम्प्लिकेटेड ना होने दें। जल्द ही डॉक्टर से मिलें, उनसे डिस्कस करें, ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।